सुसाइड करूं, मुझे जिंदा रहना या नहीं। क्या मौका दो तुम्हें ताकि तुम बची कुची कसर भी पूरी कर सको। नहीं बर्दाश्त होता। मैंने तुम पर अंधा एतमाद किया मुझे इस अजियत में से निकाल दो। और तुम मुझे अंधा समझकर दिल में आया करती चली। गलतफहमी हुई है। दोस्तों ड्रामा सीरियल बिस्मिल के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं आखिरकार तौकीर भी टूट ही जाता है जब वो रेहाम को रोते देखता है और बार बार बस अपने बेटे को बुला रही होगी और उसे ख्वाब भी आते हैं कि आखिरकार मेरा बेटा मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है। यहाँ पर तौकीर आएगा और रेहाम से माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा। रेहाम को कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है। यहाँ पर रेहाम कहेगी अब तुम्हारी माफ़ी किस काम की, जो माफ़ी सुनने वाला था वो तो चला गया और तुम ही मेरे बेटे के कातिल हो। यहाँ पर तौकीर कहेगा मैं मानता हूँ मेरी ही सारी गलती थी, ना मैं शादी करता और ना ही मूसा इतना बड़ा कदम उठाता। हालांकि मूसा तो पहले से ही गुस्से वाला था, लेकिन मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि मूसा इतना कुछ कर सकता है। हालांकि मैं तो आने वाला था शादी में, लेकिन मूसा ने कभी मुझे बाप का दर्जा दिया तक नहीं। मैं भी अना और जिद के खातिर बस यही कर रहा था। आखिरकार मैं भी मजबूर था। लेकिन यहाँ पर रेहाम कहेगी मैं तुम्हारी मजबूरी सुनने यहाँ नहीं बैठी, मैं अपने बेटे को बस याद कर रही हूँ, वो तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पर दोस्तों रेहाम कहेगी कि अब मुझे बस छोड़ दो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं रह सकती। एक ही छत के नीचे तो अब रहना बहुत मुश्किल है। तौकीर कहेगा ये सब क्या कह रही हो, बेटे के गम में इतनी पागल हो चुकी हो, तुम थोड़ा सा आराम करो, उसके बाद हम बात करेंगे। लेकिन रेहाम कहेगी मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम तो मेरे बेटे के कातिल हो। यहाँ पर तौकीर भी मजबूर होगा, क्योंकि दोस्तों जवान बेटा उसका खुदकुशी करके मर गया। यहाँ पर तौकीर के पास अब पछताने के सिवा और कुछ नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम मासूमा की बात करें तो मासूमा भी अपने आप को कोस रही होगी, लेकिन अब कोसने का क्या फ़ायदा, जो चीज़ जानी थी वो चली गई। यहाँ पर दोस्तों मूसा को तो इंसाफ नहीं मिला, लेकिन अब मासूमा तौकीर के पास आएगी और उसे गिड़गिड़ाएगी कि मुझे माफ़ कर दो, ना मैं तुमसे शादी करती और ना ही ये सब होता। लेकिन उसके साथ साथ तौकीर भी उसे अच्छी खासी सुना देता है कि तुम्हारी वजह से सारी ज़िंदगी तबाह हो गई। आज मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ इंसान सबको दिखाई दे रहा हूँ। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला जाएगा, वो भी एक शादी की वजह से।